ये बढ़ना चाहिए। हाँ। ठीक है, जो बाहर से तेल आयात हो रहा है वो रुकना चाहिए। जब भी इस देश का किसान जो नारियल का तेल है और सरसों का तेल है वो जब भी बच सकता है। और ये इसको प्रमोट वैसे भी करें ना, हम जैसे पेय पदार्थ यूज कर रहे हैं। हाँ। कोल्ड ड्रिंक का किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका भी इस्तेमाल उसी तरह से हो ना, एक पेय पदार्थ में इस्तेमाल होगा। हाँ। सरकारें इसको करें, कंपनियां करें, लेकिन कंपनी पानी का इस्तेमाल तो करती है और जो ओरिजिनल चीज है इसके इस्तेमाल नहीं करती। बहुत नुकसान किसानों को, नारियल किसानों को नुकसान है। हम ये इशू उठाते रहते हैं। ये पूरा जो समुद्र की तलहटी वाला पूरा जो क्षेत्र है, वो चाहे कर्नाटक हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, जहाँ पर नारियल होता है, चाहे महाराष्ट्र का कुछ बेल्ट हो, इसमें नुकसान है और उन किसानों की यही आजीविका है। और जब तक तो इसको जैसे दूसरे पेय पदार्थ हैं, हाँ। उसकी तरह से यूज सब नहीं करेंगे, इसको प्रमोट नहीं करेंगे। ये तो ये कह ही रहे हैं कि जैसे भारत नारियल तेल, जैसे भारत आटा होता है, तो ये कह रहे हैं कि जो नाफेड है उसके जरिए जो खरीदारी हो रही है, तो जो नारियल के जो उत्पाद हैं उसका जो तेल निकलता है, गोला, हमारे यहाँ तो देसी भाषा में गोला कहते हैं, तो गोले का तेल निकलता है। अब ये कह रहे हैं कि जो गोला है उसको 10% ही सरकार खरीद रही है। जैसे आपने लगातार मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात की, तो इनका मिनिमम देखो बिल्कुल सपोर्ट प्राइस नहीं है इनका, ये बढ़ना चाहिए। हाँ। ठीक है, जो बाहर से तेल आयात हो रहा है वो रुकना चाहिए। जब भी इस देश का किसान जो नारियल का तेल है और सरसों का तेल है वो जब भी बच सकता है। और ये इसको प्रमोट वैसे भी करें ना, हम जैसे पेय पदार्थ यूज कर रहे हैं। हाँ। कोल्ड ड्रिंक का किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका भी इस्तेमाल उसी तरह से हो ना, पेय पदार्थ में इस्तेमाल होगा। हाँ। सरकारें इसको करें, कंपनियां करें, लेकिन कंपनी पानी का इस्तेमाल तो करती है और जो ओरिजिनल चीज है इसके इस्तेमाल नहीं करती। एक चीज और है सर, 1 करोड़ किसान है, इनका जो मुद्दा है, मैं आपको फिर से एक बार ब्रीफ करता हूँ। ये कह रहे हैं कि सरकार जो खरीदती है ना वो कम खरीदती है। हाँ, 10% खरीद रही है, 90%, और खरीद के जो जैसे 10% खरीदा, 100 में 10 रुपए का माल खरीदा, और उनको कंपनियों को जब बेचती है सरकार तो उसको आधे दाम में बेच देती है। यानी 108 का खरीदा किसान से और कंपनियों को 65 रुपए में बेच दिया। तो क्या होता है कि 90% बाकी माल पे दबाव पड़ता है कि भाई हमने 65 में खरीदा तो तुम भी 65 में बेचो, तो किसानों को एक तरह से नुकसान हो रहा है। बहुत नुकसान किसानों को, नारियल किसानों को नुकसान है। हम ये इशू उठाते रहते हैं। ये पूरा जो समुद्र की तलहटी वाला पूरा जो क्षेत्र है, वो चाहे कर्नाटक हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, जहाँ पर नारियल होता है, चाहे महाराष्ट्र का कुछ बेल्ट हो, इसमें नुकसान है और उन किसानों की यही आजीविका है। अच्छा, ये बात है कि आपने जो आंदोलन चलाया किसान आंदोलन से, आपने बहुत ज़्यादा लोगों को संगठित किया, लेकिन जब दक्षिण की बात आती है, दक्षिण के किसानों की बात आती है, तो इसको कैसे पहुंचा पाएंगे? क्योंकि उत्तर भारत में उतना प्रभाव तो है नहीं, दक्षिण भारत में कैसे करेंगे? क्या नहीं, दक्षिण भारत के बहुत मजबूत हमारे आंदोलन है वहाँ के। वहाँ का जो किसान संगठन है वो चाहे तमिलनाडु में हो, और सबसे पहले भारतीय किसान यूनियन का गठन तमिलनाडु से हुआ। तो जो उदय हुआ है किसान संगठन को तमिलनाडु से हुआ। स्वामी नायडू जो थे, नारायण स्वामी नायडू, वो इसके फाउंडर अध्यक्ष थे पहले। उन फाउंडर मेंबर और अध्यक्ष वही थे। सबसे पहले भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष वही थे। और वहाँ पे कर्नाटक हो या आंध्रा हो, तेलंगाना हो, या इन क्षेत्र में मजबूत संगठन है और वहाँ पर बहुत मजबूती के साथ में लड़ाई अपनी लड़ते सर, पार्लियामेंट में अभी एमपी भी आए थे सुबह, तो कल शून्यकाल में प्रश्न उठाया गया है इनकी तरफ से, लेकिन वो प्रश्न कह रहे हैं कि जब मैंने एमपी से बात की, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए थे तमिलनाडु से, तो उन्होंने कहा कि भाई हम उठाते हैं लेकिन उस पर सरकार तवज्जो दे नहीं रही है। तो सर क्या करें ऐसा कि जिससे तवज्जो दे सरकार, और किस तरह देखो से? कम से कम उठना तो लगे। हाँ, तो तवज्जो भी आनी शुरू होगी। नारियल का किसान दिल्ली में आया और हमने ये बहुत बार अपने उस पे यूट्यूब पर उस पर डाला है कि नारियल का पानी का इस्तेमाल करना चाहिए सबको। ये सब लोगों को जागरूक भी करना पड़ेगा और आंदोलन इनका चलेगा तो सरकार सुनेगी। कब तक नहीं सुनेगी? सर, एमएसपी की बहुत बात हो रही है, एमएसपी पे लगातार ये हो रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बहुत सारी चीजें लाने की बात हो रही है, लेकिन एमएसपी दे देती है सरकार, लेकिन उतना खरीदती नहीं है। ये नहीं, सेम एमएसपी का हमारा जो सवाल है, एमएसपी गारंटी कानून का है। हाँ, एमएसपी तो कुछ फसलों पे है, है। लेकिन उस पर एमएसपी गारंटी कानून लागू हो कि व्यापारी खरीद करे तो वो एमएसपी से कम पर खरीद ना करे। ये बड़ा सवाल हमारा है।
लेकिन यही जैसे सवाल तो आप इतने दिनों से करते आ रहे हैं, लेकिन उस पर क्या हो रहा है? कुछ नहीं, कोई बात तो बनी देश जब आजाद हुआ तो 90 वर्ष लगे आंदोलन और आजाद होने में। ये तो चलेगा, जब अच्छा तक ये जो खेती किसानी रहेगी तो ये आंदोलन अच्छा जो चलेगा। आंदोलन का जो स्वरूप था, जिस तरह से आंदोलन बढ़ा, अब क्या ये फिर कंटिन्यूअस फिर से प्रोसेस शुरू ये होगा? है वैचारिक क्रांति की तरह ये मूवमेंट चल रहा है। अभी भी लगातार साइलेंट प्रोसेस सब जगह है, सब जगह धीरे कोई धीरे बढ़ रहा है पूरे देश भर कोई में। बड़ा घटनाक्रम अगर आपकी नजर अभी में या कोई बड़ी घटना अब होने अभी अभी नहीं होगा, अभी 21-22 तारीख में संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है, अच्छा उसमें कुछ तय करेंगे। अच्छा लेकिन अभी नहीं, अभी तो सब जगह हम पूरे प्रदेश भर में जा रहे हैं। हम जागरूकता जागरूकता, हमारे लोग सब काम कर रहे हैं, ये सब संयुक्त मोर्चे के हिस्सेदार सब लोग हैं। कोई अगर जो लोग देख रहे हैं उनको कोई संदेश देना संदेश ये है कि किसानों की फसलों के रेट कम हैं और दूसरों के रेट बढ़ रहे हैं, व्यापारिक फसलों के रेट बढ़ते हैं। जब खरीद होती है तो रेट नहीं मिलता। जमीन के भाव जरूर बढ़ेंगे, उसमें पैदा होने वाली फसलों के दाम नहीं बढ़ रहे। जमीनें सब व्यापारियों के पास मिल जाएगी, बड़े लोग जमीन खरीद लग रहे हैं। तो एक दिन हुआ आएगा कि देश में एग्रीकल्चर हड़ताल करनी पड़ेगी। एग्रीकल्चर सर, आपने हड़ताल जिस तरीके से कहा कि आपका देखिए जो है लगातार आंदोलन ये बात जारी है, कर लगातार रहे हैं आप हम कर लोग रहे हैं, कब तक आप यही करते रहेंगे? ये एमएसपी चलते कब मिलेगी? अभी नहीं पता कब मिलेगी, हाँ। लेकिन हम अपनी आवाज को उठाते रहेंगे। कब आवाज मिला? उठाते उठाते आपको 1 साल आंदोलन हो गया था, किसान देश आजाद हुआ तो 90 वर्ष लगे। हम्म। ये तो लड़ाई है तो लड़ते रहेंगे तो ऐसे फिर जो बाकी जो बूढ़े हो गए हैं, उनको कब और तक हो न्याय जान दे। हाँ। बूढ़े तो दूसरी उनकी नई जनरेशन आ जाएगी। अच्छा, हाँ, यही चलता ये रहेगा, सब चलता पीढ़ी रहेगा, दर पीढ़ी पीढ़ी यही दर चल- पीढ़ी यही चलेगा। तो सरकार से आप क्यों नहीं गुजारिश कर रहे हैं? सरकार तो कह रही है हमारे शासन में सब कुछ अच्छा है, सब कोई खुश है, किसान खुश नहीं थे। दिल्ली के कागजों में तो खुश होंगे, अच्छा, लेकिन किसान के खेत में तो खुशी है नहीं। इनके नारियल के पेड़ तो खुश नहीं है, वो तो कम भाव उनका मिलता है। और राकेश टिकैत कितने खुश हैं इस भाजपा से? नहीं, हम तो खुश नहीं है, हम कहाँ खुश है। हमारा तो आंदोलन जारी है। हमारा खाली बीजेपी से नहीं है, दूसरी भी पार्टियां जो हैं जिनकी स्टेट में गवर्नमेंट है, अगर उनकी पॉलिसी गलत है तो हमारा उनके खिलाफ भी मूवमेंट है। सर, आज आपने देखा होगा एक बड़ी खबर आई है कि संसद में 2 लोग घुस गए, एक बड़ी चूक हुई है। तो क्या लगता है ये इस तरीके की आंदोलनकारी है, कूद गया होगा। हाँ, तो आंदोलनकारी तो कूदेगा ना भाई। अभी दिमाग को पढ़ने की मशीन नहीं आई, वो वहां से गए, पब्लिक उसमें जाती है, वहां बैठती है, लेकिन उनके दिमाग में क्या था, उन्हें ये लगा कि यहाँ पे मुझे कूदना चाहिए तो कूद गया। पर संसद में एक पेन ले जाना भी अलाउड नहीं होता। अच्छा, ये आदमी तो गया है ना, आदमी सुनिए, ने मेरा सवाल तो सुनिए सर। पर इसलिए कि 2 लोग कनस्तर लेके चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं नहीं कनस्तर लेकर नहीं गया होगा। कनस्तर अगर गया होगा तो उनसे सामान कुछ उठा लिया होगा, उनसे बाहर से थोड़ा कोई लेकर जाता है कुछ। एक लड़की बाहर से पकड़ी गई, जो 2 लोग बाहर कर रहे थे, वो कह रही है कि बेरोजगारी की वजह से हम लोग यहाँ पर ये कर रहे हैं। हाँ, नहीं ठीक है, करा होगा, अपनी आवाज उठानी चाहिए। जिसने जहाँ पे भी वो आवाज उठाई, आवाज उठानी चाहिए।